पवन और वायु दाब। इस वीडियो में हम सीखेंगे वायु दाब डालती है, पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। अरे, ये अचानक इतनी तेज हवा क्यों चलने लग गई? चारों तरफ धूल ही धूल है, मुझे तो कुछ दिख भी नहीं रहा। बच्चों, सब जल्दी से कक्षा में चलो, तेज आंधी आने वाली है। जी दीदी। सब बच्चे आ गए ना? कोई बाहर तो नहीं रह गया? सभी आ गए हैं दीदी। दीदी देखिए ना, बाहर एकदम से कितनी तेज हवा चलने लगी, धूल भी उड़ रही है। हाँ खोजी, अभी थोड़ी देर में बारिश भी होने लगेगी। आपको ये कैसे पता दीदी? बच्चों, आज के समाचार पत्र में छपे मौसम समाचार में बताया गया है कि आज हमारे जिले में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है, इसलिए मुझे इसके बारे में जानकारी है। दीदी, ये तो आपने हमें बताया था कि जल चक्र के कारण बारिश होती है, लेकिन हवा के अचानक तेज चलने, आंधी और तूफान आदि आने का क्या कारण होता है? क्या ये भी जल चक्र के कारण ही होता है, या इसके पीछे विज्ञान का कोई और चक्र है? इसे समझने के लिए तुम सबको पहले पवन और वायु दाब के बारे में समझना होगा। तो फिर जल्दी बताइए ना दीदी। हाँ, बताती हूँ। बच्चों, सबसे पहले ये जानते हैं कि पवन क्या होती है। तुम सभी को ये तो पता ही है ना कि हमारे चारों ओर सदैव वायु यानी हवा उपस्थित होती है। हाँ दीदी, हमें पता है। यही वायु जब गतिशील होती है यानी बहने लगती है तो उसे पवन यानी विंड कहते हैं। अच्छा, लेकिन पवन का आंधी तूफान आने से क्या संबंध है? खोजी, पवन का वेग बढ़ने और वायु दाब में परिवर्तन होने के कारण ही आंधी, तूफान और चक्रवात आते हैं। वायु दाब, ये क्या होता है दीदी? बच्चों, हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैला वायुमंडल अपने भार के कारण पृथ्वी के तल पर दबाव डालता है। इसी दबाव या भार को वायु दाब कहते हैं। अंग्रेजी में इसे एयर प्रेशर कहते हैं। वायु का दबाव या भार? पर वायु तो कितनी हल्की होती है दीदी, हम भी तो पृथ्वी पर ही रहते हैं, हमें तो वायु का दबाव महसूस नहीं होता दीदी। हाँ दीदी, क्या सच्ची में वायु दबाव डालती है? चलो, ये जानने के लिए हम एक मजेदार प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग में सबसे पहले हम टिन का एक एयर टाइट डिब्बा लेकर उसका ढक्कन हटाकर उसे लगभग आधा पानी से भर लेते हैं। अब इसे गर्म करने के लिए बर्नर की लौ के ऊपर रखकर तब तक गर्म करते हैं जब तक पानी उबलने ना लगे और डिब्बा भाप से न भर जाए। देखो बच्चों, अब पानी उबलने लगा है। कुछ मिनट तक इसे ऐसे ही उबलने देते हैं। अब बर्नर को बंद कर देते हैं और तुरंत ही सावधानी पूर्वक डिब्बे के ढक्कन को कसकर बंद कर देते हैं। ठीक है, अब हम इस डिब्बे को सावधानी से ठंडे पानी की टोंटी के नीचे लगाकर इस पर ठंडा पानी डाल देते हैं। ओह, ये डिब्बा तो पिचक गया। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? नहीं दीदी, आप ही बताइए ना। बच्चों, जब डिब्बा खाली था तब डिब्बे के अंदर और बाहर दोनों ओर वायु थी। अंदर की वायु बाहर की ओर दाब लगा रही थी और बाहर की वायु अंदर की ओर। दोनों ओर से बराबर दाब लगने के कारण डिब्बा अपनी वास्तविक स्थिति में बना हुआ था। किंतु जब हमने डिब्बे में पानी भरकर उसे गर्म किया तो भाप ने अंदर की अधिकतर वायु की जगह ले ली।
फिर डिब्बा बंद कर देने पर डिब्बे में और वायु प्रवेश नहीं कर पाई। अंत में जब हमने डिब्बे पर ठंडा पानी डाला तो डिब्बे के अंदर उपस्थित भाप संघनित होकर फिर से जल बन गई और डिब्बे के अंदर वायु की मात्रा कम हो गई, जिससे डिब्बे के अंदर वायु का दाब भी कम हो गया। किंतु बाहर की वायु अब भी डिब्बे पर अंदर की ओर पहले जितना ही दाब डाल रही थी, जिसके कारण डिब्बा पिचक गया। देखा, वायु हम पर कितना अधिक दाब डालती है। लेकिन पवन तथा वायु दाब में क्या संबंध है दीदी? सवाली, पवन सदैव अधिक वायु दाब से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है ना? और जब पवन का वेग बढ़ता है तो वायु दाब कम हो जाता है। सच्ची ऐसा होता है क्या दीदी? चलो एक प्रयोग द्वारा इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक खाली बोतल और बोतल के मुंह से छोटी एक कागज की गेंद। अब इस गेंद को हम इस बोतल के मुंह के पास रख देते हैं। लो खोजी, अब इस गेंद को फूंक मारकर बोतल के अंदर डालो। ये तो आसान है दीदी। अरे, ये गेंद तो अंदर गई नहीं। ये कमाल कैसे हुआ? मैं बताती हूँ बच्चों। देखो, इस बोतल के अंदर और बाहर समान वायु दाब था, लेकिन जब हम बोतल के मुंह पर फूंक मारते हैं तो वहां पर वायु तेजी से बहने लगती है, यानी पवन का वेग बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे वायु दाब कम हो जाता है। लेकिन बोतल के अंदर का वायु दाब पहले जितना ही रहा, जो कि उसके मुंह के पास के वायु दाब से अधिक है, और वही दाब गेंद को बाहर धकेल देता है। अब समझे ना? हाँ संपर्क दीदी। एक और जरूरी बात बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है, तो दोनों वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होता है, पवन का वेग उतना ही अधिक होता है। यानी वायु दाबों में जितना अधिक अंतर होगा, उतनी तेज हवा या आंधी चलेगी। हाँ खोजी, चक्रवातों यानी समुद्री तूफानों के बनने का कारण भी उच्च वेग की पवन और वायु दाब के बीच का अंतर ही होता है। ओह, आज हमें पता चला तेज हवाएं चलने का कारण। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम सब सारी जानकारियों के बारे में समझ गए ना? हाँ संपर्क दीदी, हमने सारी जानकारियों को अच्छे से समझ लिया है। अच्छा, तो फिर अब तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। सबसे पहले ये बताओ कि पवन क्या होती है? गतिशील यानी बहती हुई वायु को पवन कहते हैं दीदी। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये बताओ कि पवन का वेग बढ़ने और आंधी आने का क्या कारण होता है? ऐसा वायु दाबों के बीच के अंतर के कारण होता है दीदी, क्योंकि पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। हाँ सवाली, वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होता है, पवन का वेग उतना ही अधिक होता है, और अत्यधिक वेग की पवन और वायु दाब के बीच के अंतर के कारण आंधियां आती हैं। अब एक अंतिम सवाल, ये बताओ कि तेज तूफान आने से झोपड़ियों की छतें उड़ क्यों जाती हैं? हवा की अधिक गति के कारण। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पवन के तेज वेग के कारण छत के पास का वायु दाब कम हो जाता है,
और झोपड़ी के अंदर का अधिक वायुदाब छत को बाहर धकेलता है, जिससे वो तूफान के साथ उड़ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बोतल के अंदर के अधिक दबाव ने कागज की गेंद को बाहर धकेला था, है ना दीदी? शाबाश बच्चों, तुम सभी ने मेरे सवालों के सही सही जवाब दिए। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।